बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स। बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज़ किया है, जिसके पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, यह आपकी बुक का पेज नंबर 20 रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उसको हमने सिंपलीफाई करना है। बड़े आसान क्वेश्चन हैं। मैं वो क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ जो आसान हैं और जिनके पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। खैर, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में देखें ना, ये जो रेडिकल साइन है, जज़र का साइन है, जज़र की अलामत का ये जो डूंडा है, ठीक है, इसके यहाँ ऊपर 5 लिखा हुआ है। तो बड़ा आसान है। अगर यहाँ नीचे मुझे पावर 5 मिल जाए तो ये उसे कट जाएगा। आपने बस इस तरह ब्रैकेट लगा के 5 का पहाड़ा पढ़ना है। पढ़ देते हैं, टेबल पढ़ना है ना। 15 है, आपको पता है एक्स लिखते हैं, 3 5s आर 15। ये 35 है, मैं वाई लिखता हूँ, 7 5s आर 35। ये नीचे z 20 है, मैं यहाँ z लिखूँगा, 5 4s आर 20। तो मैंने सब में से 5 को बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर निकाल लिया। 5 3s आर 3 लिख दिया, 5 7s आर 35 7 लिख दिया, 5 4s आर 20 4 लिख दिया। अब क्या करना है, आपने माइंड में कटिंग करनी है। ये जो 5 है, ये इस जजर से भी कट जाएगा और ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है उससे भी कट जाएगा। बाकी आपका जवाब आएगा एक्स क्यूब, वाई 7 और जेड 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इधर साथ ही हम सेकंड पार्ट भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये भी बड़ा आसान और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अहम क्वेश्चन है। बड़ा आसान है। इसमें यहाँ इस जज़र के इस ढूंढे के ऊपर 3 लिखा हुआ है। इस जगह के ऊपर जो नंबर लिखा हो उसको रूट पढ़ते हैं ना। यहाँ 5th रूट था, यहाँ क्यूब रूट है। पहले स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं करना। 27 जो है ना, इसको मैंने 3 पावर 3 लिख देना है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन ऐसे का ऐसे, यहाँ मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। ये 2x जो है वो बाहर लिखा हुआ है ना, इस 2x को मैं यहाँ अंदर पावर बनाऊंगा और ये जो 3 अंदर था इसको मैं बाहर लिख दूंगा। ये जो नीचे वाला 3 है ये वैसे का वैसे, यानी 3 की पावर 3 अंदर थी और 2x बाहर थी। मैंने 2x को अंदर लिख दिया, 3 को बाहर लिख दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पावर 3 है और ये क्यूब रूट है, ये सारा कट के बाकी आपका 3 पावर 2x आपका जवाब आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा अहम और मज़े का क्वेश्चन है। पहले स्टेप में मैंने क्या करना है, देखें 3 की पावर n अलग कर दूंगा, 3 की पावर 2 अलग कर दूंगा, दरमियान में मल्टीप्लाई। 3 की पावर n अलग कर दूंगा, 3 की पावर 1 अलग कर दूंगा, दरमियान में मल्टीप्लाई। ये 6 और -3 रेज टू पावर n, इसको एज इट लिख लेंगे। मैं अब लिखता हूँ 6 ऐसे का ऐसे, ये 3 है ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 की पावर n है, इसको मेरे बच्चे मैंने अलग कर दिया। 3 की पावर जो 2 है इसको मैंने अलग कर दिया। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जब हम पावर्स को अलग अलग करते हैं तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आता है। नीचे भी 3 रेज टू पावर n अलग, 3 रेज टू पावर 1 अलग, दरमियान में मल्टीप्लाई, -3 रेज टू पावर n वैसे का वैसे। ये क्वेश्चन अहम है, आसान है, मगर पेपर में बच्चे मैक्सिमम गलत कर देते हैं। देखिए ऊपर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, नीचे आ रहा है माइनस का। जब माइनस का साइन नज़र आए तो आपने कॉमन लेके काटना होता है। ऊपर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाली जितनी भी रकम है वो वैसे की वैसी आ जाएगी। इन दोनों में देखो क्या सेम है, इसमें 3 पावर n सेम है,
तो मैंने 3 पावर n को बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं माइनस से पहले क्या बचा, माइनस के बाद क्या बचा। माइनस से पहले देखें 3 पावर n बाहर चले गया, 3 पावर 1 बच गया। 3 पावर 1 कितना होता है 3। माइनस के बाद देखें सिर्फ 3 पावर n था, वो 3 पावर n मैंने निकाल दिया बाहर, तो पीछे क्या बचा, 1 बचा। जब पूरी की पूरी रकम बाहर चले जाती है तो पीछे 1 बचता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका ऐसे का ऐसे आ जाना है। ये 3 की पावर n नहीं था, यहाँ 2 था। ओके हो गया। अब आप 3 पावर n को 3 पावर n से कट कर दें। ये मेरे पास जो लिखा हुआ है 6, इसको मैं एज इट लिख देता हूँ। ये मेरे पास है 3 का स्क्वायर, इसको भी मैं अभी एज इट लिख लेता हूँ। यह है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2। ठीक है, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 3। और ये 3 कितनी दफ़ा है, 3 पावर 2 है। इस 3 को भी हम यूं 2 टाइम लिख देंगे। यहाँ आप ऐसे कटिंग भी कर देंगे, 2 1s आर 2 3s आर। 3 को हमने 2 दफ़ा लिखना था ना। ये स्टेप ज़रा दोबारा सुन लें, मैं यहाँ आपको दोबारा समझा देता हूँ। बेटा ये 6 वैसे का वैसे, ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है कि हमारे पास 3 जो आएगा वो 2 दफ़ा आएगा। नीचे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अब मैं 6 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, फिर 3 बन जाएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इन तीनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर 27 आ जाएगा। बेटा ये वाला जो 2 क्वेश्चन है पेज नंबर 20 पे रिव्यू एक्सरसाइज पे, ये क्वेश्चन नंबर 4, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, ये बेटा बहुत अहम सवाल है। और स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये भी मेरे बच्चे बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा अहम है, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये अब आपने ज़रूर कर लेना है। ठीक है, वो कहता है इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, इसका जवाब इज जब भी लिखा हो इसका जवाब यस या नो में देना है। तो यस ज़ीरो अ रैशनल नंबर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये 2 क्वेश्चन आपको अपलोड करवा दूंगा, मगर आपने ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर करने हैं।